लाते हैं 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो सुना आपने कथावाचक अनिरुद्धाचार के इस बयान पर जयपुर की युवतियों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। युवतियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा मानना ये है कि हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। उस लड़कियों के चक्कर में वो सब लड़कियों को ये सब कमेंट कर रहे हैं। हमारे लिए तो 100% ही गलत है। क्या कहना चाहेंगे महाराज को? तो महाराज को बस यही कहना है कि हर लड़की को जज नहीं करना चाहिए इस चीज़ को लेकर, कि हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। कोई मतलब जिसकी अच्छी फैमिली होती है तो वो अच्छे घर में जाते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हर लड़कियाँ थोड़ा ना एक जैसी होती है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे अच्छे संस्कार लिए हुए होते हैं माँ बाप के तो वो अच्छी करती है, घर को भी अच्छा चलाती है। तो एक दो लड़कियों की वजह से सबको कहना तो गलत है, क्योंकि सब एक जैसी नहीं होती, और जो होती है उनके लिए तो फिर है ही है। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है कि सभी लड़कियाँ एक जैसी होती है। तो महाराज को क्या कहना चाहेंगे? महाराज को यही कहना चाहूँगी कि सबको एक जैसे नहीं देखना चाहिए, हर लड़कियां अलग अलग होती है, तो ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। वो भी सबके सामने लड़कियों की फिर वो रेस्पेक्ट भी आती है ना, खुद की भी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, तो ऐसे कहना गलत है थोड़ा। तो कोटा में कथावाचक अनिरुद्धाचार के विवादित बयान को लेकर कोटा में महिलाओं ने रिएक्शन दिया है। लड़कियों ने कथावाचक के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। जी, वो बाबा ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, उन्होंने अभद्र भाषा जो यूज़ की है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि भाई 25 साल की महिलाएं इस तरह की होती हैं, उनकी ऐसी होती हैं, वैसी होती है। जो भी उन्होंने बोला है वीडियो में, जो बताया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग बाग उनको सुनते हैं। सब धार्मिक लोग बाग जो भी होते हैं, सब उनको सुनते हैं, उनके विचारों के ऊपर चलते हैं। भाई वो भगवान के बारे में जो भी बताते हैं, उनकी बात मानते हैं, सुनते हैं। उनके लगभग सुबह शाम ही सुनते हैं बहुत से लोग उन लोगों को। तो उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत भाषा का यूज़ किया है उन्होंने, और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए उन्हें। हमें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जैसे उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र की लड़कियों से अगर तुम शादी करोगे तो उसके पहले तो 4 जगह मुँह मार चुकी होगी। तो आप कहना क्या चाहते हो बाबा जी? हम पढ़े लिखे नहीं, हमारा करियर सेट ना करें? हाँ, मतलब आपके मुँह में जो आएगा आप वो बोलोगे? हाँ, देखिए अभी जो लड़कियां हैं, कम से कम ये सुन लीजिए, हम लोग छात्रा हैं, ये लोग भी छात्रा है, तो हम लोग हमारा करियर सेट करने के लिए 25 साल की हो रहे हैं, 30 साल की हो रहे हैं, और हमारे घर वालों की सोच भी बहुत अच्छी है बाबा आपसे, तो आपके प्रवचन सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और रही बात आपके 4 जगह मुंह मारने की, तो शायद ये आपके ऊपर बीती है, इसलिए आप बता रहे हैं, है ना। जो भी गुरुजी ने बोला ये सब इनको नहीं बोलना चाहिए। इनका काम है कि इन्हें बस कथा सुनाई जाए, ना कि इन्हें प्रवचन देना चाहिए। लड़कियों के ऊपर इतनी गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए इन्हें। ये जो बाबा हैं, जो धार्मिक लोगों के मतलब पूजते हैं, मानते हैं, तो उन्होंने लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बहुत अभद्र भाषा यूज की है, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि उनको बहुत ज्यादा मतलब सजा मिले। उनको लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए, लड़कियों से, औरतों से, सभी से। तो इनको है ना, सरकार को है ना इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इनको है ना मतलब बताना चाहिए कि भाई ये किस चीज को लेके है ना लड़कियों के लिए इतना गलत बोल रहे हैं। ये बहुत गलत है, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो जोधपुर में कथावाचक अनिरुद्धाचार के विवादित बयान पर लड़कियों ने एनडीटीवी से बात की है। इस तरह का बयान कथावाचक के मुंह से निकलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक दो घटनाओं के हवाले से सभी लड़कियों के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं कर सकते। देखिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आज के टाइम पे भी अगर हमें हमारे लड़ना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। और बाबा जी का बयान ये बताता है कि उनकी सोच कितनी पिछड़ी हुई है। अगर वो एक उंगली से सबके लड़कियों के सामने इशारा कर रहे हैं, तो 3 उंगलियां उनकी तरफ भी हैं। बाबा ने जो बयान दिया है, मतलब एक लड़की को लेकर एक लड़की से पूरी कम्युनिटी पे बात चली गई है। मतलब अगर एक लड़की कोई चीज गलत करे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी कम्युनिटी ही खराब है। अगर इस देश में मतलब जैसे कि लड़कियों को माँ के बराबर पूजा जाता है, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, तो उन पे ऐसा कमेंट करना बहुत ही गलत बात है। मैं ऐसे बाबाओं से बिल्कुल भी सहमत नहीं, और इनकी जैसी सोच है बिल्कुल घटिया है लड़कियों को लेकर। लड़कियां ऐसी नहीं होती है, एक के चक्कर में सबको जज करना, उनका कैरेक्टर जस्टिफाई करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये लोग बोलते हैं और खुद क्या कर रहे हैं? खुद भी तो ये धर्म के नाम पे लोगों को पट्टी पढ़ा रहे हैं फालतू चीजों की।
खुद ने आज तक क्या कभी सही बोल दिया हो? हमेशा हर चीज को उनको ब्लेम ही लगती है लड़कियों के बारे में, चाहे कुछ भी हो जाए, हर बार इन्हें कैरेक्टर जस्टिफाई करना होता है लड़कियों का। बाबा देश के लिए एक हानिकारक चीज है। ऐसे बाबा को मैं सच बता रही हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन बाबा को जेल के अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जब आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी, आज आप 21st सेंचुरी के अंदर हो, और ऐसे टाइम में अगर कोई इंसान किसी औरत के बारे में ये बोल रहा है तो ये बिल्कुल सहन नहीं होना चाहिए। अगर आप एक औरत के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो देवी लक्ष्मी माँ, सरस्वती, काली माता, दुर्गा माता, ये भी एक औरत है। अगर आप इनका अपमान करोगे तो इनके भी प्रकोप से आप नहीं बचोगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा औरतों के बारे में तो बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, एक महिला होने के नाते अगर आज के ज़माने में भी हमें अपने ऊपर ऐसे सुनने को मिलेगा, ये पूरे महिला समाज के लिए है। जो उन्होंने बोला है, उनकी मानसिकता उससे शो होती है कि उनकी मानसिकता कितनी छोटी है। आज के ज़माने में जहाँ हमारी आज़ादी, हमारी जो हम पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, उस पे उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं पूरे महिला समाज से ये आह्वान करना चाहती हूँ कि वो उनके अपोज करें उनके स्टेटमेंट को, उनसे माफ़ी मंगवाएं और ऐसे साधु संतों को जेल में होना चाहिए।